Hello everyone, this is a quick video to help you with accommodation bills. Accommodation bills is a very important part of bills of exchange chapter. जब भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर एग्जाम में आया है लास्ट कुछ अटेम्प्ट से, बहुत ऐसा नहीं है कि एवरी अटेम्प्ट, बट इन मेजर अटेम्प्ट्स 60 to 70% अटेम्प्ट्स में एकोमोडेशन बिल्स ही आया है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मेजरली एकोमोडेशन बिल से, कभी कभी 5 मार्क्स का भी आ जाता है। एक बार आया था 5 मार्क्स का लास्ट 3-4 अटेम्प्ट्स में से। उसके अलावा 10 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार दिख रहा है। तो एकोमोडेशन बिल्स से हेल्प करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, एकोमोडेशन बिल्स के कॉन्सेप्ट को एकोमोडेशन बिल में स्कोर करने के लिए अपना बिल्स डिस्काउंटेड वाला केस, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वाला केस एकदम क्लियर होना चाहिए नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज वाले पार्ट में से। उसकी एंट्रीज एकदम क्लियर होनी चाहिए, जर्नल एंट्रीज दिमाग में फिट होनी चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं है तो इस वीडियो को आगे मत देखना, पहले वो क्लियर कर लो। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है। अब एक बार वो क्लियर कर लो, या आप खुद से क्लियर हो तो खुद से क्लियर कर लो, उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो वो हैरी ड्रॉज अ बिल ऑन सेजल फॉर 60,000 ऑन 1st Jan, और ये क्वेश्चन सितंबर 24 का है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया था। वेरी नाइस क्वेश्चन, let's solve it. Harry draws a bill on Sejal for 60,000 on 1st Jan 2023 for 3 months. Sejal accepts the bill and sends it back to Harry to get it discounted for 56,000. एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं जर्नल किसकी बुक में मारना है। Give journal entries in books of Sejal and also prepare ledger account of Harry. मैं सिर्फ जर्नल पास करना बताऊंगा, बिकॉज सेजल की बुक्स में अगर मैंने जर्नल पास कर दी तो ऑब्वियसली उसी की पोस्टिंग करनी है लेजर में, तो उसमें आपको मेरी हेल्प की जरूरत नहीं होगी। तो सेजल की बुक्स में मारनी है। सबसे पहला, हैरी ने सेजल पे बिल ड्रॉ किया, यानी सेजल के लिए तो बिल पेबल होगा ऑन 1st Jan 23। तो मैं 1st Jan 23 को एंट्री पास करूंगा। सेजल के लिए अगर बिल पेबल है तो बिल पेबल क्रेडिट होगा, इट्स अ लायबिलिटी। किसने ड्रॉ किया बिल? हैरी ने, तो हैरी अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। हैरी अकाउंट डेबिट तो बिल्स पेबल अकाउंट। कितना? 60,000, ठीक है। हैरी ने इसको डिस्काउंट किया, उसकी जर्नल एंट्री किसकी बुक्स में आएगी? अगर बिल ड्रॉ होता है और वो डिस्काउंट हो जाता है तो उसकी जर्नल एंट्री कौन पास करता है? ड्रॉअर या ड्रॉई? ड्रॉअर, जिसने बिल ड्रॉ किया है। सेजल कौन है? सेजल तो ड्रॉई है, तो सेजल की बुक्स में उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। बट उसके बाद हैरी ने 1/4 अमाउंट रेमिट किया सेजल को। हैरी रेमिट्स 1/4 अमाउंट टू सेजल। 1/4 अमाउंट सेजल को रेमिट किया, 56,000 पे डिस्काउंट किया और उसका 1/4 रेमिट किया। हमेशा चाहिए तो अगर कंफ्यूजन है तो 3 नंबर्स हमेशा कैलकुलेट करके रख दो। कौन सा नंबर? एक बिल का नंबर, बिल का अमाउंट का नंबर, ठीक है, यहाँ पे मैं अमाउंट लिख रहा हूं। दूसरा, कैश में क्या अमाउंट आया, और थर्ड, डिस्काउंट का क्या अमाउंट है। अगर कंफ्यूजन है तो अब हम इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। बिल था 60,000 का, कैश मिला 56,000, तो डिस्काउंट कितना हुआ? 4,000। आप रेमिट क्या करोगे? अरे बिल का बिल थोड़ी रेमिट कर सकते हो, कैश रेमिट करोगे और डिस्काउंट रेमिट करोगे। हैरी ने 1/4 रेमिट किया तो उसने इसका 1/4 कैश दिया होगा, विच इज 14,000, एंड उसने डिस्काउंट का 1/4 भी ट्रांसफर किया होगा, विच इज 1,000। तो सेजल के लिए, सेजल के बुक्स में कैश यानी कि बैंक, बेसिकली रेमिटेंस का 1st Jan 23 को जर्नल आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना आया? हैरी ने 56 का 1/4 रेमिट किया, विच इज 14,000। दूसरा, डिस्काउंट विच वॉज एन एक्सपेंस फॉर हैरी इज ट्रांसफर्ड टू सेजल। उसका 1/4 अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू सेजल। तो डिस्काउंट सेजल के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस हो गया तो डेबिट हो गया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। किसने दिया? हैरी ने, तो टू हैरी अकाउंट 15,000, ठीक है। यहां तक सिंपल। नेक्स्ट, ऑन द ड्यू डेट
हैरी वॉज अनेबल टू रेमिट हिज शेयर टू सेजल। क्यों, क्या था ये ट्रांजेक्शन? देखो, हैरी ने सेजल पे बिल ड्रॉ किया था, ड्यू डेट के दिन कौन किसके पास पैसा मांगने वाले आने वाला था? हैरी ने बिल ड्रॉ किया सेजल पे और बैंक के साथ डिस्काउंट किया, तो इसका मतलब बैंक तो सेजल से मांगने आएगा। बैंक कितना मांगने आएगा? बैंक तो पूरा 60,000 मांगने आएगा, क्योंकि बैंक को कोई लेना देना नहीं है सेजल ने कितना पैसा रखा है, बरोबर। तो बैंक मांगने आएगा 60,000। बैंक अगर 60,000 मांगने आएगा तो सेजल को देना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि सेजल ने तो सिर्फ कैश का 14, डिस्काउंट का 1, यानी 15,000 ही रखा था। बिल वॉज फॉर 60,000, जिसमें से 15,000 सेजल को मिल गया था इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट। 45,000 किसने रखा था? हैरी ने। ये पैसा किसको देना चाहिए था? हैरी को देना चाहिए था, सेजल को, सो दैट सेजल विथ हर शेयर ऑफ 15,000 एंड हैरी शेयर ऑफ 45,000 रीपेज बैक 60,000 टू द बैंक। बट क्या हैरी ने रेमिट किया? नहीं। इसका कोई जर्नल आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 40,000 बुक्स में दिखता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे 60,000 से हैरी डेबिट हुआ, 15,000 से हैरी क्रेडिट हुआ। इसका मतलब सेजल की बुक्स में 60 डेबिट 15 क्रेडिट, 45,000 डेबिट बैलेंस बचता है। तो दिस 45,000 इज दिस अमाउंट जो ऑटोमेटिकली दिख रहा है। इसकी कोई जर्नल पास करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर कोई बिल नहीं था, ठीक है। यहां पर कोई बिल नहीं एग्जिस्ट कर रहा था बिटवीन हैरी फॉर सेजल के सेजल को 45,000 लेना, इसका कोई बिल नहीं था, ठीक है। यहाँ पे देखो दो लेजर दिख रहे हैं, एक बिल्स पेबल का 60,000 दिख रहा है कि बैंक को 60 देना है, और दूसरा हैरी का 45 दिख रहा है कि हैरी से 45 लेना है, ठीक है। ये दो चीजें दिख रही थी, जिसमें से बिल पेबल का 60,000 तो सेजल को रीपे करना पड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे एक बार पढ़ते हैं। ऑन द ड्यू डेट हैरी वाज अनेबल टू रेमिट हिज शेयर टू सेजल, रादर एक्सेप्ट्स अ बिल ऑफ 80,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months. The bill was discounted by Sejal for 74,600. Sejal, after making the payment of first bill, sent 3/4 of the amount remaining to Harry. तो सारे ट्रांजैक्शंस को लाइन वाइज अकाउंट करते हैं। हैरी पेमेंट नहीं कर पाया, उसका कोई एंट्री नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। बट उसने एक बिल एक्सेप्ट किया 80,000 का, तो अब सेजल के लिए तो ये बिल रिसीवेबल हो जाएगा। कब? इस बिल की ड्यू डेट को, फर्स्ट बिल की ड्यू डेट को, विच इज 4 April 23। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, नया बिल क्रिएट हो रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना? 80,000 का बिल ड्रॉ कर रही है सेजल, किस पे? हैरी पे। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट 80,000, ठीक है। फिर सेजल क्या कर रही है? इस बिल को डिस्काउंट कर रही है, कितने के लिए? 74,600 के लिए। तो नेक्स्ट 4 April 23, बैंक में कितना पैसा आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट 74,600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट के बैंक ने इतना डिस्काउंटिंग चार्जेस डिडक्ट किया, कितने का? द गैप बिटवीन, बेसिकली द गैप बिटवीन 80,000 एंड 74,600 विच इज 5,400। तो ये आ गया 5,400 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना हो गया? 80,000, ठीक है, ठीक है। सेजल ने डिस्काउंट किया। सेजल आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल, अरे फर्स्ट बिल का 60,000 पे करना बाकी है ना, पे कर दो। ऑर्डर ऑफ जर्नल एंट्रीज यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, अगर आपने पेमेंट पहले कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, 60,000 का फर्स्ट बिल था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना? 60,000, है ना, ठीक है। नेक्स्ट सेंड 3/4 ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग टू हैरी। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा तो इधर आप मिस्टेक करोगे। लोग क्या करते हैं जनरली क्वेश्चन में, क्योंकि हर बार ऐसा दिया होता है, सेंड 3/4 ऑफ द अमाउंट टू हैरी। अरे इधर ना इंपॉर्टेंट टर्म है रिमेनिंग, मतलब 74,600 का 3/4 नहीं भेजा है,
74,600 में से 60,000 का पेमेंट किया आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल, सेंट 3/4 ऑफ द अमाउंट रिमेनिंग टू हैरी। डिफरेंस है बहुत। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में सारे क्वेश्चन है, वहां पर हमेशा क्या देते हैं, ये पहली बात तो ये लाइन नहीं देते। कौन सी लाइन? ये आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ फर्स्ट बिल, ये नहीं देते। ये नहीं देते और सीधा लिख देते हैं 74,600 पे डिस्काउंट हुआ है और उसका 1/4 सेंड किया हैरी को। तो वहां पे अपने को क्या करना पड़ता है, सीधा 74,600 का, इस केस में 3/4 है तो डायरेक्टली 3/4 ले लेते हैं और आंसर एक आ जाता है। पर इधर वो करना है क्या? नहीं करना है। इधर लैंग्वेज डिफरेंट है। क्या लैंग्वेज है कि 74,600 पे डिस्काउंट किया है और उसके बाद फर्स्ट बिल का पेमेंट किया है। यहां पर देखो अमाउंट कैश में कितना मिला था 74,600, उसमें से फर्स्ट बिल का पेमेंट हमने कर दिया कितना 60,000। लैंग्वेज को ढंग से पढ़ा करो हमेशा एग्जाम में, क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ा भी चेंज एंड आपका आंसर चेंज। रट्टा मत मार के जाओ एक टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन। बचा कितना 14,600 एंड इसका 3/4, इसका 3/4 कितना हुआ, इसका 4,000, 4 3 12, 6 4 24, बट उसका वापस थर्ड ना, इसका 1/4 इज 4 3 12, 6 4 24, 4650 is 1/4 I guess। वेरी देख लेते हैं ना। सॉरी, हाँ यार कल सही रहा। 14,600 डिवाइड बाय 4 into 3, 10,950। तो 10,950 ये आ गया 3/4। इसका 3/4 किसको रेमिट किया? ये रेमिट किया हमने हैरी को। बट ये क्या रेमिट है? ये कैश रेमिटेड है। ठीक है, तो वापस कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्काउंट कितना है। तो ये क्या है? ये कैश है। मैंने यहाँ पे सीधा कैश से स्टार्ट किया था ना, मैंने बिल अमाउंट से स्टार्ट किया नहीं। बिल अमाउंट तो 80,000 का था बट मैंने उससे स्टार्ट नहीं किया। तो अब डिस्काउंट वगैरह कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेते हैं अमाउंट। ठीक है, बिल का अमाउंट कितना था? बिल का अमाउंट था 80,000। ठीक है, कैश में कितना आया था? कैश में आया था 74,600। ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्काउंट भी लिख देता हूं। ठीक है, तो इस बिल के अमाउंट पे 80,000 का बिल था, कैश आया 74,600, यानी टोटल डिस्काउंट लग गया 5,400 का। एंड हमने हैरी को कितना रेमिट किया? अब देखो इस बार रेमिट किया 10,950, बट हैरी को पुराने बिल का 45,000 पे करना बाकी था। यहां पर हमने निकाला था, राइट? दिस 45,000 वाज रिमेनिंग। ये 45,000 हैरी को पे करना चाहिए था, बट क्या हैरी ने पे किया? नहीं। तो अगर हैरी ने पे कर दिया होता तो क्या मैं 80,000 का बिल बनाता? नहीं, मैं तो सिर्फ उतना 45,000 का कम बनाता बिल, राइट? बिकॉज हैरी ने ये पे नहीं किया, 45,000 का एक्स्ट्रा बिल बनाना पड़ा, एक्स्ट्रा कैश चाहिए था मुझे। तो अब मैं ये 45,000 का प्रपोर्शनल डिस्काउंट भी किसको ट्रांसफर कर दूंगा? हैरी को। तो कितना हो जाएगा ये 55,950। 55,950 का प्रपोर्शनल डिस्काउंट हमको ट्रांसफर करना है हैरी को। तो कितना हो गया? क्लियर? 55,950, सॉरी 55,950 into 5,400 divide by 74,600 is 4050।
therefore x is equals to 4050। तो हैरी को हम क्या क्या रेमिट कर रहे हैं? 4 अप्रैल को जब ये बिल डिस्काउंट हो गया है उसके बाद हम हैरी को रेमिट करेंगे। हैरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? अभी हम बैंक से कितना रेमिट कर रहे हैं? 10,950 टू डिस्काउंट अकाउंट। कितना? 4050। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा? डिस्काउंट हमेशा उस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा जो कैश में पे कर रहे हो, उसका प्रपोर्शनेट डिस्काउंट निकलेगा। और कोई मेथड से डिस्काउंट कैलकुलेट मत करना। ये 3/4 1/4 एग्जाम में क्या होगा, आप टेक्स्ट बुक में हमेशा सारे क्वेश्चन में 3/4 1/4 दिया है, तो आप डायरेक्टली 3/4 1/4 करोगे, डिस्काउंट का रॉन्ग जाओगे। इधर 5400 का अगर आप 3/4 करोगे तो आपको एक अलग ही नंबर आएगा। तो 3/4 1/4 नहीं करना है। क्या करना है? दो चीजें कि डिस्काउंट अगर किसी को भी ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या पुराने बिल का तेरे को कितना पैसा देना था वो अमाउंट लोगे, सॉरी ये वाला 45,000, एंड इस बिल पे कैश कितना दिया। यहां पर चाहिए तो मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, ओल्ड बिल रेमिटेंस। ओल्ड बिल का तेरे को कितना पैसा देना था वो, प्लस न्यू अमाउंट पेड इन कैश। कितना कैश में दिया? 10,950। तो वो दोनों, ओल्ड बिल का 45,000, न्यू बिल का 10,950, हमेशा यही नंबर लेना। ठीक है, देयर शुड बी नो मिस्टेक्स इन दिस कैलकुलेशन। इट इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन एंड अ वेरी स्कोरिंग वन। आपको 10 मार्क मिलेगा अगर ये क्वेश्चन आया। माय फेवरेट क्वेश्चन इन एंटायर पेपर, एकोमोडेशन बिल मींस इजी मार्क्स, सिंपल। ठीक है, ये चीज को बार बार प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो। कितना हो गया ये? 15,000 हो गया। ओके, ये हैरी को ट्रांसफर किए। अब आगे जाते हैं। ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल हैरी बिकेम बैंकरप्ट एंड हिज एस्टेट पेइंग 40 पैसे इन अ रूपी। ये हमने हैरी को ट्रांसफर किया था, हैरी पे बिल ड्रॉ किया था, बट हैरी पैसा नहीं दे पाया। कितने का बिल था? 80,000 का। तो पहले तो उसको डिसऑनर करो। अगर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होता है तो उसकी जर्नल क्या आती है? हैरी बैंकरप्ट हुआ है तो हमेशा पहले कौन सी एंट्री आएगी? डिसऑनर की। और ये कब एंट्री आएगी? ये कितने मंथ्स का बिल था? 3 मंथ्स का बिल था। 7 जुलाई को एंट्री आएगी। 7 जुलाई 23, थोड़ा पेन मेरा उसको छोटा कर देता हूँ। 7 जुलाई 23 को डिसऑनर करना पड़ेगा। डिसऑनर का एंट्री, आपको बैंक को पैसा देना है, बिल रिसीवेबल, सॉरी बिल रिसीवेबल क्या, बिल रिसीवेबल तो चले गया था पहले। हैरी से पैसा लेना है तो हैरी अकाउंट डेबिट। किसको देना है? बैंक को पैसा देना है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना? 80,000। बैंक तो पूरा 80,000 मांगेगा। ठीक है, हैरी टू बैंक 80,000। नेक्स्ट, हैरी इंसॉल्वेंट हुआ, सिर्फ 40% पैसा दे रहा है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा हैरी के लिए हैरी का कितना बैलेंस रहेगा। इधर 60 डेबिट, 15 क्रेडिट, 45 बचा, फिर 80 और क्रेडिट, तो 35 क्रेडिट हो गया। फिर नेक्स्ट है 15 डेबिट, तो 20 क्रेडिट बचा, एंड 80 डेबिट मींस 60 डेबिट हो गया। 60 डेबिट हो गया। क्रॉस चेक भी कर सकते हो, फर्स्ट बिल का कितना पैसा लेना था? 45,000। सेकंड बिल का कितना लेना था? सेकंड बिल पे कितना ट्रांसफर किया था? 15,000। तो 60,000 ही आंसर आना चाहिए था। 60,000 आया, वेरी गुड। 60,000 का 40% पैसा मिल रहा है। कब? 7 जुलाई को। 7 जुलाई 23, 40% पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना? 60,000 का 40%, 24,000। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। कितना? 60 में जो बच गया 36,000, और कितना लेना था हैरी से? 60,000, तो 60,000 क्रेडिट। ठीक है,
बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी पार्ट है क्वेश्चन पूरे चैप्टर का। सिर्फ क्या है, ये कैलकुलेशन में इस चीज को याद कर लेना और एग्जाम में कोई मिस्टेक मत करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलो।